तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट एक साथ मैं लिख रहा हूं। केमिस्ट्री का 12th क्लास के केमिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट है जो किसी भी बच्चे को इंजीनियर बना देता है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बच्चे इसको छोड़ते रहते हैं, कहता है जो बोरिंग पार्ट है, लेकिन यहां से पूरे एग्जैक्ट मार्क्स लाया जा सकता है 3rd और 4th पार्ट से। इसमें सरफेस केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन, ये 10 मार्क्स के हैं। और 4th पार्ट बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री नेवलिडाइट, ये भी 10 मार्क्स के। ये दोनों पार्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और बच्चे याद करके इस 10 मार्क्स में से 10 मार्क्स, इसमें 9.5 नहीं आएगा। जब कभी आप किसी आर्ट वाले बच्चे को भी दे दिया जाए तो इसमें से 10 में 10 मार्क्स ला सकता है, क्योंकि यहां याद करने वाले, जैसे बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे किस विटामिन की डेफिशिएंसी कौन सी डिजीज होती है, कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है, प्रोटीन का क्या रोल है, ये मैक्सिमम याद करने वाले। केमिस्ट्री एवरी लाइफ में आप किस मेडिसिन से पेन किलर होता है, कौन सा मेडिसिन आपको मेंटल स्ट्रेस में यूज करना चाहिए, ये सब 100% याद करने वाला कोई सा बच्चा ये याद कर सकता है। और 10 में 10 देखिए 4 मार्क्स का बायोमोलिक्यूल्स भी है और 4 मार्क्स का सॉलिड स्टेट भी है। ये 4 मार्क्स का प्रिपरेशन करने के लिए कोई सा वीक से वीक स्टूडेंट अगर 4 घंटे से 6 घंटे बैठ जाए तो कह सकता है जो बायोमोलिक्यूल्स का कोई सा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट 15 दिन पढ़ने के बाद भी कोई बच्चे ये नहीं कर सकता जिसमें हमें गलतियां नहीं होगी, क्योंकि कैलकुलेशन बड़े लंबे होते हैं, कभी लॉग निकालना पड़ेगा, कभी एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, वहां गलतियां होने की चांसेस होती है, यहां गलतियां होने की कोई चांसेस नहीं होती है। ये भी 10 मार्क्स कंप्लीटली, इसमें भी 9.5 नहीं, पूरे के पूरे 10 आ सकते हैं। यहां समझने वाला पोर्शन ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, यहां पर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें याद करने वाला पोर्शन ज्यादा है और इसमें समझने वाला पोर्शन ज्यादा है, लेकिन दोनों पोर्शन, दोनों पार्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इजिली इस मार्क्स को थोड़ा सा मेहनत करके, बाकी चैप्टर के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम भी मेहनत करें तो ये 20 में 20 मार्क्स लाया जा सकता है। बच्चे इसको लास्ट तक इग्नोर करते रहते, कहते जो बोरिंग चैप्टर है, याद करने वाला है, आपको इसको पहले कर लेना चाहिए, इसमें 20 में 20 मार्क्स आ जाएंगे। 5वां और लास्ट पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 18 मार्क्स का। यहां पर एक दिक्कत है, 4 चैप्टर है इसमें, 1, 2, 3 एंड 4। हेलो अल्केन्स, हैलोजेन्स, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एनेमाइड्स। प्रॉब्लम ये होती है जब बच्चे 11 से 12th में आते हैं तो सब कहता है कि इस बार बोर्ड है, बड़े अच्छे से पढ़ना है, बड़ी मेहनत करना है। पढ़ाई तो बड़ा अच्छे से स्टार्ट करता है। पहला चैप्टर जब हेलो अल्केन्स हैलोजेन्स 1 महीने तक पूरी मेहनत से लिखता है, पढ़ता है। दूसरे चैप्टर पर जब आता है अल्कोहल, फिनॉल ईथर पर, तो पहले का रिएक्शन भूलना स्टार्ट। तीसरे एल्डिहाइड, कीटोन तक आते आते लगता है जो पीछे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, और चौथे चैप्टर जब एमाइंस तक पहुंचता है तो लगता है सारी केमिस्ट्री भूल गए। ये आपके साथ भी होगा, सबके साथ होते हैं। फिर भी बच्चे के 100 में 100 मार्क्स कैसे आ जाते हैं, इसको समझने के लिए ये टेक्निक आपको समझना है, जो ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन कैसे किया जाए। मेनली ज्यादातर बच्चे इसमें फंसते रहते हैं। ऑर्गेनिक का प्रिपरेशन कभी भी चैप्टर वाइज नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन वाइज प्रिपरेशन करें। और 7 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, आपको 7 क्वेश्चन पर मैं फोकस कराता हूं और बड़ा इजीली आपको मार्क्स आ जाएगा इससे। अब ऑर्गेनिक के क्वेश्चन क्या है इस पर नजर डालिए। IUPAC ने नेम रिएक्शन, डिस्टिंग्विश पेयर, अरेंजिंग, मैकेनिज्म,
रीजनिंग एंड कन्वर्जन। आपको क्या करना चाहिए, A4 का सीट लीजिए और 7 सीट अलग अलग बनाइए। पहला जैसे IUPAC ने 4 चैप्टर है, चारों के 20-20 क्वेश्चन एनसीईआरटी का आंसर देख करके, क्योंकि इसमें छोटी गलतियां होती है, बड़ी गलतियां नहीं होती। एक पेज पर आप लिख करके रख लीजिए। टोटल 30 नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन जैसे फिंकरस्टाइन रिएक्शन, स्वार्स रिएक्शन, रोजनमन रिएक्शन, कुलवेज रिएक्शन, राइमर-टाइमर रिएक्शन, टोटल पूरे चारों ऑर्गेनिक मिलाकर के टोटल 30 नेम रिएक्शन है। एक नेम रिएक्शन याद करने में मुश्किल से 2 मिनट का टाइम लगता है। आप 2 मिनट नहीं, आप 5 मिनट का टाइम लीजिए। 30 को एक जगह लिख लीजिए। इसमें से 2 से 3 डायरेक्ट बोर्ड में आएंगे। एक बार के IUPAC ने डायरेक्ट बोर्ड में आएगा। अगर आप ये 80 क्वेश्चन कर लेते हैं एक मिनट में 4-5 हो जाते हैं, तो आधे घंटे में ये मार्क्स आ जाता है, 1 से 2 घंटे में ये मार्क्स आ जाते हैं। टोटल 12 डिस्टिंग्विश पेयर का कंसेप्ट है। यहां पर ये आपको क्वेश्चन नहीं करना है, समझना है जो कब कौन सा टेस्ट यूज करेंगे। जैसे हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, टॉलरेंस टेस्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अदर कंपाउंड, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो यहां पर क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं। पूछ दे आपको फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, मिथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, सबका आंसर क्या होगा? एक ओइक एसिड हो, एक कोई दूसरा कंपाउंड हो, तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो टोटल ऐसे टेस्ट सिर्फ 12 है जो कभी भी 2 घंटे में आप मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन उसको आप एक जगह लिख लीजिए। अरेंजिंग 5 कंसेप्ट पर बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। रिएक्टिविटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट पर। ये पांचों के अगर 5-5 क्वेश्चन आप एक जगह लिख करके कर लेते हैं तो इसी में से क्वेश्चन आएगा। टोटल 11 मैकेनिज्म, उसको अगर एक साथ आप कर लेते हैं तो ये रीजनिंग चारों चैप्टर के अबाउट 20x4 एक मार्क्स की क्वेश्चन होता है। और कन्वर्जन लास्ट में चारों चैप्टर का अगर आप 10-10 कन्वर्जन कर लेते हैं तो आपको इसको प्रिपरेशन करने में मैक्सिमम ये 7 टॉपिक को 7 डेज में पूरे 18 में 18 मार्क्स आ सकते हैं आप। लेकिन अगर चैप्टर वाइज पढ़ते हैं तो ये मार्क्स लाना क्या होता है, मुश्किल होता है। आज आपको मैंने ये बताया है जो किस तरह से पढ़ाई किया जाए, किस चैप्टर में कैसे पढ़ा जाए। आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे चैप्टर वाइज लेकर के, जो किस चैप्टर से कैसे पढ़े और क्या क्या पढ़ना है। धन्यवाद।